नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 अगस्त 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट क्या है, हर एक अपडेट को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में ये है कि बीएसटीसी वर्सेस दोस्तों जो हमारा बीएड का मुद्दा है, उसका दोस्तों केस कब फाइनल होगा और कब तक ये क्लियर हो जाएगा कि बीएड के छात्रों को फाइनल में मतलब शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिएगा, इस 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखिए, डीएलएड के बच्चे क्यों चाहते हैं कि बीएड के छात्रों को बाहर किया जाए, जरा समझिए। अगर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो डीएलएड के छात्रों के पास होने की संख्या है 38,610। टोटल पद थे हमारे 69,000। सोचिए, अगर यहाँ पर बीएड ना होता तो डीएलएड के 100% छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलता 69,000 भर्ती में। तो यही बात है दोस्तों, इसीलिए डीएलएड के बच्चे चाहते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। तो देखिए, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या होगा। देखिए, बीएड की एक और अपडेट आपके सामने रख दे। बीएड की जो काउंसलिंग है इस महीने होने की उम्मीद नहीं है। हर एक अपडेट इसीलिए हम आप तक पहुंचाते रहते हैं कि भैया बीएड की क्या अपडेट है, डीएलएड की क्या अपडेट है, डीएलएड में एडमिशन क्यों कम हो रहे हैं। देखिए, अभी बहुत से ऐसे कॉलेज थे जहां पर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया। उससे पहले दोस्तों डीएलएड में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और आपको एक बात पता है, डीएलएड में वही बच्चे आवेदन कर पाते हैं जिनका भैया ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और दिक्कत रहती है। ठीक है, हर एक अपडेट को आप तक पहुंचना जरूरी है कि क्या क्या मामला है। और देख सकते हैं कि सीटों की संख्या 25 अगस्त तक पता लगेगी। हर एक अपडेट दोस्तों हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों ने अभी नहीं जारी किए स्नातक फाइनल ईयर के परिणाम। तो भैया ये बात तो बीएड वाले जानते थे लेकिन डीएलएड वाले नहीं जानते थे, इसीलिए डीएलएड में एडमिशन कम हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे यूपी टेट के हर एक अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि कल सुनवाई हो, तो जो भी उसकी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि क्या होगा, क्या डीएलएड के बच्चों को फायदा मिलेगा कि बीएड के छात्र बाहर हो जाएंगे। हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो हर एक अपडेट पर दोस्तों आप लोग नजर बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कब होगा खत्म और कितने पदों पर आएगी वैकेंसी। सभी बच्चों के मन में सिर्फ आज की डेट में एक ही सवाल है। देखिए गाइस, नए शिक्षक भर्ती का इंतजार उम्मीद है कि इसी साल खत्म हो जाएगा। और इस साल अगर खत्म होगा तो एक और दिक्कत आ जाएगी कि भैया जिन बच्चों का टेट क्लियर नहीं है वो बच्चे, ठीक है, नए शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो यूपी टेट या सी टेट का पेपर होगा वो साल के अंत तक होगा और रिजल्ट मान के चलिएगा कि 2023 में ही आ पाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 महीने का समय लगता है रिजल्ट जारी करने में। क्योंकि आपको पता है, जब पेपर होता है तो उसके बाद पहले आंसर की आती है, फिर आंसर की पर दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने का मौका मिलता है। उसके बाद दोस्तों फाइनल आंसर की जारी की जाती है, उसके बाद जाकर आपका रिजल्ट आता है। तो इन सब प्रोसेस में 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो देखिए, आपके मन में एक और सवाल होगा कि भैया सीटेट का क्या रिजल्ट जल्दी आ सकता है। तो सीटेट का प्रोसेस अब तो और ज़्यादा स्लो हो गया क्योंकि सीटेट का पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा। पहले ऑनलाइन मोड में आपका पेपर करा लिया जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि अलग अलग शिफ्ट की आंसर की जारी करनी पड़ती है, अलग अलग ऑब्जेक्शन फाइल होता है, तो समय वहाँ पर ज़्यादा लगता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बेस पर ही सीटेट का रिजल्ट घोषित होता है। तो देखिए, आपके मन में एक और सवाल था कि किन किन छात्रों को यूपी टेट और सीटेट में आवेदन का मौका मिलेगा। तो एनसीटी के दोस्तों जो नई गाइडलाइंस को जारी किया गया है एनसीटी की तरफ से, ठीक है, उसके हिसाब से दोस्तों जिन बच्चों ने डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले लिया है उन सभी छात्रों को आवेदन का मौका मिलना चाहिए। अभी दोस्तों जो बीएड की काउंसलिंग भी नहीं हुई, लेकिन जब बीएड की काउंसलिंग हो जाएगी, जिन बच्चों का बीएड में एडमिशन हो जाएगा वो बच्चे भी दोस्तों टेट में आवेदन के पात्र हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर टेट वालों की कमाई अच्छी हो जाएगी। देखिए, अब जो बच्चा डीएलएड या बीएड में एडमिशन लेगा उसकी तैयारी तो फिलहाल टेट में जीरो रहेगी। आवेदन सभी बच्चे लगभग लगभग करेंगे, कहेंगे यार जब 41,000 हम फीस दे सकते हैं, 50,000 तो क्या हम आवेदन नहीं करेंगे 1,500 के फॉर्म में। डेफिनेटली वो बच्चे करेंगे। और काफी बच्चों का दोस्तों मान के चलेगा कि 70% बच्चों का निकल भी नहीं पाएगा टेट। तो ये अच्छी खासी उनकी इनकम होगी। आपको पता सीटेट में आवेदन के लिए दोस्तों अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आवेदन करेंगे तो आपको 1,200 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 देंगे तो भी आपको 1,000 रुपये देना पड़ता है। तो ये दोस्त एक तरह से बिजनेस का सोर्स है।
अगर ये चाहते तो आधा रेट में भी तो कर सकते थे आवेदन, एक पेपर का 600 रुपये, दोनों का 1200 रुपये। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं हर जगह आजकल बिजनेस हो रहा है, इसीलिए आप लोग जो परीक्षा की तैयारी करें तो बेहतर तरीके से करिए कि एक बार में आपका टेट क्लियर हो जाए, बार बार टेट का पेपर देने की जरूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन बार बार टेट बच्चे इसीलिए देते ताकि दोस्त उनकी प्रैक्टिस बरकरार रहे। अब क्या हुआ सोचिए, डीएलएड 2017 बैच के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अभी तक एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मौका नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। सोचिए अगर वो बच्चे टेट का भी पेपर ना देते तो उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो हो जाती। तो कितना लंबा समय बीत चुका है, अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। हर एक अपडेट पर हम लोग नज़र बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो मुद्दा बड़ा था ना कि डीएलएड और बीएड का, तो यही दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है। याद रखिए अगर बीएड बाहर हो गया तो डीएलएड जितने बच्चे आज कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि डीएलएड करने का मतलब है कि 100% नौकरी की गारंटी। अब दोस्तों आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता, 100% क्यों बात हम कर रहे हैं। पुराना दोस्त डीएलएड का इतिहास उठा लीजिए, 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद खाली रह गए क्योंकि उस समय बीएड के छात्रों को मौका नहीं मिला। अगर 69,000 भर्ती में भी बीएड के छात्रों को मौका ना मिलता तो यहाँ पर भी दोस्तों डीएलएड के मतलब 69,000 भर्ती में भी तकरीबन 20,000 सीटें खाली रहती। कैसे जरा देखिए, 38,610 डीएलएड से आते, 2,064 अदर, मतलब टोटल मान लीजिए 40,000 समथिंग। उसके बाद 8,000 शिक्षा मित्र, इनकी भी संख्या जोड़ लें तो 48,000 समथिंग आएगा। तो भी दोस्तों 69,000 में 48,000 लगभग माइनस करेंगे तब भी 20,000 से ज़्यादा पद खाली रह जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि अगर बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया तो जो बच्चे आज डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी फिर, क्योंकि नौकरी की 100% गारंटी हो जाएगी। उसका रीजन क्या, 100% गारंटी कैसे होती है इसको भी जरा समझ लीजिए पहले। क्योंकि दोस्तों अगर आने वाले समय में 97,000 पदों पर वैकेंसी आती है तो देखिए सुपर टेट अधिकांश बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात यहाँ ये रहती है, अगर जब तक क्वालिफाई आप नहीं करेंगे तब तक आपका मेरिट जो बनता है उसमें आपका नाम नहीं आएगा, मेरिट, ठीक है। तो भैया क्वालिफाई भी आपको करना जरूरी होता है। तो इसीलिए हर एक अपडेट पर आप लोग नज़र बनाए रखिए, जो भी अपडेट आती है ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो बाकी बीएड छात्रों के पास अभी मौका है, टीजीटी वैकेंसी जो चल रही है जिसकी डेट शीट कभी भी जारी हो सकती है, उसके लिए तैयार रहिए। और कोर्ट के फैसले का दोस्तों सभी बच्चों को इंतजार है। जी हाँ, ये फैसला बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और ये मान के चलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। तो यूपी में दोस्तों मामला कोर्ट में चल रहा है, आपको पता है कि भैया यहाँ पर तारीख मिल रही है, उसका रीजन यही कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही अंतिम फैसले पर मुहर लगती है फैसला सबके सामने होगा। एक बात और है कि देखिए बीएसटीसी का पक्ष भी भैया सरकार वहां रख रही थी, इसीलिए मामला इतना ज्यादा तगड़ा है, मतलब मजबूती से पक्ष रखा जा रहा है। तो अब आपके मन में एक ही सवाल होगा वीडियो के अंत में कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्या दोस्तों डीएलएड के छात्र जीतेंगे या दोस्तों बीएड के छात्र जीतेंगे। तो गाइस एक बात याद रखिएगा, आज वीडियो के अंत में होता वही है जो सरकार चाहती है, ठीक है। अगर सरकार चाहेगी तो डीएलएड के बच्चों को जिताएगी, सरकार चाहेगी तो बीएड के छात्रों को जिताएगी, नहीं तो भैया कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आपको बताते, जब पेपर हुआ था तो उस समय पासिंग मार्क को जारी नहीं किया गया था, जबकि उससे पहले की वैकेंसी 68,500 शिक्षक भर्ती जो थी उसमें पास होने के लिए 60 और 67 नंबर लाने थे। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में यही नंबर सरकार ने बढ़ाकर 90 और 97 कर दिया, ठीक है। सरकार के पास ये पावर थी बच्चों को पहले से बताने की। जैसे भी आप लोग यूपी टेट का पेपर देते हैं या डीएलएड या बीएड कुछ भी पेपर देते हैं, आप जब यूपी टेट का पेपर देने जाते तो आप क्या समझ के जाते हैं मन में कि पासिंग मार्क जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर, बाकी अन्य आरक्षित वर्ग चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप हो, पास होने के लिए 82 नंबर यही मान के जाते हैं ना। कल को दोस्तों सरकार ये कहते पेपर होने के बाद नहीं भैया जनरल में 120 नंबर पासिंग है और ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप में 112 नंबर पासिंग है, तो अब आप क्या करेंगे, सीधे नंबर बढ़ गया ना। तो वही मामला था 69,000 में, ठीक है। पेपर होने के बाद पासिंग मार्क तय किया गया, ठीक है। और दोस्तों आधार ये बताया गया कि अधिकांश बच्चे परीक्षा में शामिल हो गए, ठीक है, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती से ज्यादा बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए। बच्चों की संख्या बढ़ने की वजह से कटऑफ को बढ़ा दिया गया। तो यही सब मान के चलिए कि होता वही है जो सरकार चाहती है। तो इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा वो, ठीक है। लाखों बच्चे बीएड का इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला आएगा, क्या अंतिम निर्णय होगा।
हर एक अपडेट पर नज़र बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्त, अभी आपको बता दें आज की डेट में फिलहाल डीएलएड का पक्ष थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती से रखा गया, क्योंकि डीएलएड की तरफ से सरकार ने पक्ष रखा। और देखिए आपको पता है कि डीएलएड के बच्चों को सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर में मौका मिलता है, बीएड के छात्रों को अन्य जगह भी मौका मिलता है। हर एक अपडेट पर नज़र बनाए रखेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। कोर्ट का फैसला सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस